स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब खैरियत से रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में हमने रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। रैशनल नंबर्स हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसके फर्स्ट केस को कंसिडर करें। द रैशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, यानी ये हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं। अभी हम सिर्फ फार्मूला को देखेंगे कि उसमें दोनों में डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम हैं, तो हम इन्हें किस मेथड से सॉल्व करेंगे? p बाई क्यू प्लस r बाई क्यू इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? q को एज इट इज़ लिख देंगे और p और r को भी हम एज इट इज़ लिख देंगे, और सेंटर में अगर प्लस साइन है तो हम यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे और डिनोमिनेटर को हम वन टाइम लिख देंगे। लेकिन अगर यही हमारे पास रैशनल नंबर्स हों हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स में हम क्या करेंगे? इसे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट किस तरह से होंगे? p बाई क्यू एंड r बाई s, मतलब डिफरेंट नंबर्स हैं डिनोमिनेटर्स में। तो उसके लिए अब हम इन्हें ऐड करेंगे। q और s दोनों को नीचे लिख दें और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। देखें इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। p को मल्टीप्लाई कर दें s से, प्लस साइन एज इट इज़, r को मल्टीप्लाई कर दें q से। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूलाज थे टू ऐड द रैशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर और हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो और स्टूडेंट्स, हम इन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 1 ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास हैं 5/9 एंड 4/9। तो अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? 5/9 प्लस 4/9। स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर सेम है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में आप देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? फार्मूला नंबर 1। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 9 लिख देंगे और न्यूमरेटर्स को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 है 9। यहाँ से अब हम इन्हें कटिंग अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। 9 1 ज़ार 9, 9 1 ज़ार 9, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है 1। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट को चेक करते हैं। ये है -13/4 एंड 9/14। तो देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को जब हमें ऐड करना है तो हम इन्हें किस तरह से करेंगे? 9/14। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पर हम 4 और 14 का एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर 4 एंड 14 का एलसीएम लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 7 एज इट इज़, 7 1 ज़ार 7, 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28। तो ये हमारे पास क्या है? एलसीएम है 28। एलसीएम को अब हम 28 को यहाँ पर लिख देंगे और 28 को अब हम डिवाइड करेंगे बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर विच इज़ 4। 4 7 ज़ार 28। देखें, अब हमने फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है, तो जो क्वोशंट है उसको फर्स्ट न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। -13 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस साइन एज इट इज़। तो नेक्स्ट हम इसे फिर से 28 को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 14 2 ज़ार 28। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वोशंट आया है, इसे हम सेकंड डिनोमिनेटर के जो न्यूमरेटर है उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 13 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये किस तरह से होगा? 3 7 ज़ार 21, 2 कैरी, 7 1 ज़ार 7 और 2 9। तो अब हम इसे लिखेंगे -91 प्लस 9 2 ज़ार 18 डिवाइडेड बाय 28। अब 91 में से 18 को माइनस कर दें, प्लस माइनस माइनस प्रोसेस विल बी ऑफ
सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। अब 91 में से 18 को माइनस करें, 9 में से 1 कैरी कर दें, ये बन जाएगा 11, 11 माइनस 8 3, और उसके बाद ये था 8, 8 माइनस 1 7। तो इसे हम लिखेंगे 73 डिवाइडेड बाय 28। तो स्टूडेंट्स माइनस साइन विल रिमेन एज इट इज़। बेसिकली लार्जर टर्म के साथ या लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे। Its third part is minus 7 by 11 minus 3 by 22। तो इसका सोल्यूशन हम इसे किस तरह से लिखेंगे, माइनस 7 बाय 11 हमने इन्हें ऐड करना है, तो इसलिए सेंटर में प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद माइनस 7 बाय 11 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 3 बाय 22। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 11 और 22 का एलसीएम लेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं। 11 एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 11 1 ज़ार 11। एलसीएम हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये होगा 11 2 ज़ार 22। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम को लिख देंगे 22, और फर्स्ट डिनोमिनेटर से 22 को डिवाइड करेंगे, विच इज़ 11, 11 2 ज़ार 22। अब 2 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस साइन एज इट इज़। नेक्स्ट 22 को हम सेकेंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 22 1 ज़ार 22, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस 7 2 ज़ार 14, माइनस 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाय 22। नेक्स्ट है माइनस माइनस प्लस, प्रोसेस विल बी ऑफ प्लस, यानी अब माइनस माइनस जमा है या प्लस है, तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 14 को 3 में ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 17। तो लिखें यहाँ पर माइनस 17 डिवाइडेड बाय 22। इन दोनों नंबर्स को हम किसी भी टेबल से कट नहीं कर सकते, तो इसलिए यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है, तो इसीलिए हम आंसर के साथ भी माइनस साइन ही लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इन फोर्थ पार्ट माइनस 6 बाय 13 एंड माइनस 8 बाय 13। तो अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, माइनस 6 बाय 13 सेंटर में प्लस का साइन होगा, माइनस 8 बाय 13, माइनस 6 बाय 13 एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस 8 बाय 13। अब इस क्वेश्चन में आप चेक करें, हमारे पास डिनोमिनेटर्स दोनों सेम हैं, तो हमें एलसीएम की और वो सारे लंबे से प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं। हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें अगर हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो उसको 1 टाइम लिख देंगे एलसीएम में, माइनस 6 और माइनस 8 एज इट इज़। माइनस 6 माइनस 8 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 8, आंसर इज़ 14। लार्जर टर्म कंटेन माइनस साइन, तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस, प्रोसेस विल बी ऑफ प्लस, 8 प्लस 6 14, एंड लार्जर नंबर और टर्म कंटेन्स माइनस साइन, सो वी विल हैव टू राइट इट विद द आंसर। यानी जो लार्जर नंबर है उसके साथ माइनस साइन है, तो इसलिए हम उसे आंसर के साथ लिख देंगे और नीचे 13 एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर चेक करें, दोनों नंबर्स को हम सेम टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो इसलिए इनका आंसर यही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इन फिफ्थ पार्ट 3 बाय 4 एंड माइनस 6 बाय 5। तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, 3 बाय 4 प्लस इंटू माइनस 6 बाय 5, 3 बाय 4 एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस 6 बाय 5। अब चेक करें, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 4 एंड 5 का। 2 2 ज़ार 4, 5 एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2,
5 एज इट इज़, 5 वन ज़ार 5। तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 टू ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। अब यहाँ पर हम एलसीएम को लिख देंगे 20। अब 20 के बाद एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे, जो 20 आया था फर्स्ट डिनोमिनेटर से, 4 5 ज़ार 20। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के न्यूमरेटर से, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, अब 20 को डिवाइड करेंगे नेक्स्ट डिनोमिनेटर से, 5 4 ज़ार 20। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के न्यूमरेटर से, मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 5 ज़ार 15, 6 4 ज़ार 24 और 20 एज इट इज़। यहाँ पर 15 के साथ कोई साइन नहीं, तो हम कंसिडर करेंगे प्लस साइन को। प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ माइनस, यानी वो कहते हैं ना जैसे उर्दू में जमा माइनस माइनस, तो 24 में से 15 को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखें 24 माइनस 15, 1 कैरी कर लेंगे, 14 माइनस 5, आंसर इज़ 9, 1 माइनस 1 0, तो इस 0 को हम नहीं लिखते, 9 लिख देंगे ओवर 20। लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है, तो इसीलिए हमें यही आंसर में लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब 6 पार्ट को देखते हैं, 4 एंड माइनस 3/5। तो देखें इस क्वेश्चन में उसने हमारे पास जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम इसे 1 कंसिडर करेंगे। मतलब अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो या किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ, तो हम उसे 1 ही कंसिडर करते हैं। अब इनमें प्लस का साइन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने एडिशन के लिए कहा है। -3/5, 4/1 प्लस माइनस माइनस 3/5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो हम एलसीएम लेंगे 1 और 5 का। अगर 1 से तो हम करेंगे नहीं, तो 5 को अगर हम कंसिडर करें, 5 1 ज़ार 5, तो एलसीएम होगा सिंपली 5। तो एलसीएम को अब हम यहाँ नीचे लिख देंगे, और इस एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे, 1 5 ज़ार 5। अब 5 को 1 के न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस साइन एज इट इज़। अब क्या करेंगे, 5 को नेक्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 5 ज़ार 20 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। अब अगर 20 में से 3 हम माइनस कर दें, तो आंसर आएगा 17/5। लार्जर नंबर के साथ प्लस साइन है, तो इसलिए हमें आंसर में भी प्लस साइन ही लगाना है। प्लस साइन अगर हम नहीं भी लगाएंगे, तब भी वहाँ पर ऑटोमेटिकली या कन्वीनियंटली प्लस साइन ही कंसिडर होता है। मतलब जहाँ कोई साइन नहीं होता, तो वहाँ पर प्लस का साइन होता है। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। सोल्व द फॉलोइंग, 3/-40 प्लस इंटू -5/14। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को पहले समझ लेंगे, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अब हम इसे लिखते हैं -3/40। पिछले एक्सरसाइजेज में भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर माइनस नीचे डिनोमिनेटर के साथ लगाया जाए या न्यूमिनेटर के साथ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लस इंटू -5/14 इज इक्वल्स टू -3/40 प्लस माइनस माइनस 5/14। अब 40 और 14 दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 14 एंड 40 का। 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4 0, फिर 2 से करेंगे 7 एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2 0, 2 5 ज़ार 10,
5 वन जार 5, 7 वन जार 7। तो एलसीएम हमारे पास किस तरह से आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, 8 5 जार 40, 40 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 0 0, 7 4 जार 28। तो एलसीएम हमारे पास है 280। अब यहाँ पर देखें, हम एलसीएम को यहाँ पर लिख देंगे 280, और अब एलसीएम जो 280 आया था उसे फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 40 से। 40 का टेबल इतना पढ़ेंगे 280 आए या इससे छोटा आए। तो 280 को हम किस तरह से चेक करते हैं, ये देखें, हमने यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है। 40 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 280 आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7, और 280 माइनस 280 आंसर इज़ 0। अब 7 को क्या करेंगे, इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 7, माइनस साइन एज इट इज़। नेक्स्ट 280 को फिर 14 से हम डिवाइड करेंगे, 14 टू ज़ार 28। जो नेक्स्ट ज़ीरो है उसे हम कोशंट में भी लगा देंगे, और हमारे पास आंसर आएगा 20। 20 को 14 के ही न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 20, माइनस साइन एज इट इज़, 3 7 ज़ार 21, माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर है हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 280। अब देखें, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस माइनस जमा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। 100 में 21 ऐड कर दें तो ये आता है 121। लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है तो इसलिए हम इसे आंसर में लिख देंगे, और नीचे लिखेंगे 280। ओके स्टूडेंट्स, इन सेकेंड पार्ट -5/9 प्लस इंटू -1/3। तो इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे, -5/9 प्लस इंटू -1/3, -5/9 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस माइनस 1/3 एज इट इज़। अब 3 और 9 दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो इसके लिए मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो एलसीएम है हमारे पास 3 3 ज़ार 9। तो एलसीएम में हम यहाँ पर 9 को लिख देंगे। अब एलसीएम में जो 9 आया था उसको डिवाइड करें फर्स्ट डिनोमिनेटर से, 9 1 ज़ार 9। क्वोशंट को मल्टीप्लाई करें इसी के न्यूमरेटर से, और नेक्स्ट हमारे पास होगा, फिर हम इसी एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ार 9, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस 5 1 ज़ार 5, माइनस 3 1 ज़ार 3 ओवर 9 एज इट इज़। स्टूडेंट्स देखें, अब माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस का प्रोसेस होगा, 5 + 3 8 बन जाएगा, और लार्जर टर्म के साथ माइनस साइन है तो इसीलिए हमें आंसर के साथ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से -8/9। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में चेक करें, हमारे पास यहाँ पर 3 रैशनल नंबर्स हैं। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, 3/4 प्लस इंटू -2/5 प्लस इंटू -7/20। 3/4 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 2/5 प्लस माइनस माइनस 7/20। अब आप देखें यहाँ पर तीनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम के अब हम 4 5 एंड 20 का एलसीएम लेंगे, तो इन्हें एज इट इज़ लिखते हैं। 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 5 एज इट इज़, 2 10 ज़ार 20, 2 1 ज़ार 2, 5 एज इट इज़, 2 5 ज़ार 10, 1 एज इट इज़, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। तो एलसीएम हमारे पास किस तरह से होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 विच इज़ 4, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार
20। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम में क्या लिख देंगे 20। अब एलसीएम के 20 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर से, जो हमारे पास है 4। 4 5 ज़ार 20। 5 को इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस नेक्स्ट है फिर 20 को हम सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 5 4 ज़ार 20 और 4 को इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस साइन एज इट इज़। अब 20 जो हमने एलसीएम में लिया था उसको थर्ड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 21 ज़ार 20। 1 को इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें 7 मल्टीप्लाई बाय 1 3 5 ज़ार 15 2 4 ज़ार 8 माइनस 7 1 ज़ार 7। अब इस क्वेश्चन में हम जो माइनस माइनस प्लस का प्रोसेस है उसको पहले करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल। माइनस माइनस प्लस प्रोसेस विल बी ऑफ प्लस 7 में 8 ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 15 और माइनस साइन लार्जर टर्म की वजह से यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देंगे डिवाइडेड बाय 20 एज इट इज़। प्लस 15 माइनस 15 आंसर इज़ 0 बाय 20। और एंड पर अगर आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो हम आंसर को 0 ही लिखते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास सारा रफ वर्क है। स्टूडेंट्स इन फोर्थ पार्ट -2, यहाँ पर 2 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसिडर करेंगे प्लस 7 बाई 11 एज इट इज़ प्लस इंटू -4 बाई 15 एज इट इज़ -2 बाई 1 प्लस 7 बाई 11 प्लस माइनस 4 बाई 15। स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें सारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो अब हम क्या करेंगे इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में 1 11 एंड 15 2 के टेबल से चेक करें इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता तो अब हम 3 के टेबल में चेक करेंगे 1 एज इट इज़ 11 एज इट इज़ 3 5 ज़ार 15 5 1 ज़ार 5 और 11 एज इट इज़। उसके बाद 11 1 ज़ार 11 तो एलसीएम हमारे पास किस तरह से आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 3 5 ज़ार 15 15 को 11 से मल्टीप्लाई करें 5 1 ज़ार 5 1 1 ज़ार 1 5 1 ज़ार 5 1 1 ज़ार 1 5 6 एंड 1 तो ये हमारे पास आएगा 165। तो एलसीएम में है 165। यहाँ पर एलसीएम को लिखते हैं। अब एलसीएम 165 को डिवाइड करें फर्स्ट डिनोमिनेटर से जो 1 है 1 मल्टीप्लाई 165 इज इक्वल्स टू 165। तो अब जो हमारे पास क्वोशंट आया है उसे फर्स्ट डिनोमिनेटर जो है या फर्स्ट फ्रैक्शन उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 165 प्लस साइन एज इट इज़। अब हम 165 को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे विच इज़ 11 11 1 ज़ार 11 6 माइनस 1 5 और ये 5 एज इट इज़ 11 5 ज़ार 55। अब 15 को हम सेकंड डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस अब फिर 165 को हम डिवाइड करेंगे थर्ड डिनोमिनेटर से विच इज़ 15 15 1 ज़ार 15 फिर 15 1 ज़ार 15। इस तरह से हमारे पास क्वोशंट आएगा 11। अब इस क्वोशंट को
थर्ड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 11। अब 165 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 5 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 और 3, तो ये बनेगा 330। यहाँ पर लिखें -330 प्लस 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये होगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 ज़ार 35, 3 कैरी, 7 1 ज़ार 7 और 3 10, तो ये होगा 105 माइनस 11 4 ज़ार 44 और एलसीएम में 165 एज इट इज़। अब जिन जिन नंबर्स के साथ माइनस साइन है हम पहले उन्हें सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस, प्रोसेस विल बी ऑफ प्लस, और 330 में 44 को ऐड कर दें। 330 प्लस 44, 0 प्लस 4 4, 3 प्लस 4 7, 3 एज इट इज़, तो ये हमारे पास होगा 374। लार्जर नंबर कंटेन माइनस साइन, सो वी विल हैव टू राइट इट विद द आंसर। यानी दोनों में से बड़ा नंबर -330 है, इसके साथ माइनस साइन है, तो इसलिए हम आंसर में भी माइनस साइन लगाएंगे। प्लस 105 एज इट इज़ ओवर 165। अब यहाँ पे चेक करें, प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ माइनस, यानी 374 में से आप माइनस कर दें 105 को। 4 में से 5 माइनस नहीं होता, 1 कैरी कर दें। 14 माइनस 5 आंसर इज़ 9, पीछे रह गया था 6, 6 एज इट इज़। 3 माइनस 1 2, तो ये है 269। लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है, तो यही हम आंसर के साथ लगा देंगे और 165 एज इट इज़। स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आया -269 ओवर 165, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट एज इट इज़ फोर्थ पार्ट की तरह है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एज इट इज़ क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। -7/24, -1/8 एज इट इज़ आएगा, प्लस 5/12 प्लस माइनस माइनस 7/24। तो अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हम सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर चेक करें, 8 12 एंड 24, इन सब का एलसीएम लेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 3 एज इट इज़, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। तो एलसीएम हमारे पास है 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ चेक करें, अब हम यहाँ पर एलसीएम में 24 लिखेंगे। अब 24 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर से, विच इज़ 8, 8 3 ज़ार 24। तो 3 को फर्स्ट न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस साइन एज इट इज़। उसके बाद 24 को फिर हम डिवाइड करेंगे सेकंड डिनोमिनेटर से। तो सेकंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है 12, तो 12 को डिवाइड करें, 12 2 ज़ार 24। उसके बाद अब हम कोशंट को सेकंड न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस साइन एज इट इज़। फिर हम एलसीएम का जो 24 था उसे डिवाइड करेंगे जो थर्ड डिनोमिनेटर है उससे, 24 1 ज़ार 24। अब 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड न्यूमरेटर से, विच इज़ 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 1,
3 1s are 3 minus sign as it is, plus 5 2s are 10 minus 7 1s are 7 over 24 as it is. According to BODMAS rule, minus minus plus process will be of plus. -3 और -7 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 + 7 10। लार्जर टर्म या लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है, तो इसलिए हम इसके साथ आंसर के साथ भी माइनस साइन लिखेंगे। +10 एज इट इज़ ओवर 24। तो स्टूडेंट्स अब क्या, +10 एंड -10 ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस प्रोसेस विल बी ऑफ -10 0 ओवर 24। ज़ीरो के साथ हम कभी भी माइनस साइन नहीं लगाते, बल्कि ना माइनस होता है ना प्लस होता है। हम कोई साइन शो नहीं करते, बस कन्वीनियंटली इसको प्लस साइन ही कंसिडर करते हैं। और आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर ज़ीरो है, देन आंसर विल ऑल्सो बी ज़ीरो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब खैरियत से रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, उसमें एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स को पढ़ा था, और अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। रैशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स। सपोज करें हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं, p ओवर q एंड r ओवर q। अब हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करना है, तो हम इन्हें लिखेंगे p ओवर q प्लस r ओवर q। q रिमेन एज इट इज़। हम क्या करेंगे, p प्लस r यानी न्यूमरेटर्स को एज इट इज़ लिख देंगे, और डिनोमिनेटर को एलसीएम के तौर पे एक बार लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। सपोज करें हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं p ओवर q एंड r ओवर s। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, p ओवर q प्लस r ओवर s। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, q और s को दोनों को नीचे लिख देंगे। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर ऐड करना है तो हम एडिशन का साइन लगाएंगे, अगर तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे। नेक्स्ट क्या करना है, p को मल्टीप्लाई कर दें s के साथ, माइनस साइन एज इट इज़, r को मल्टीप्लाई कर दें q के साथ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूलाज हैं जो हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में यूज़ करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3/4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 1/2। तो आपने इसके लिए एक बात याद रखनी है, फ्रॉम के बाद जो नंबर या रैशनल नंबर है हमारे पास, हम उसे पहले लिखेंगे, और जो उसने सबसे पहले लिखा हुआ नंबर है उसे उसमें से माइनस कर देंगे। यानी सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/2। इसका मतलब है जो 1/2 है उसे हम पहले लिखेंगे और 3/4 को बाद में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो उसके लिए 2 और 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। नेक्स्ट 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, 4 है। अब यहाँ पर हम नीचे एलसीएम लिख देंगे 4। अब 4 को डिवाइड करें फर्स्ट डिनोमिनेटर से, विच इज़ 2। 2 2s are 4, 2 1s are, इस तरह से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस। अब फिर हम 4 को डिवाइड करेंगे सेकंड डिनोमिनेटर से, 4 1s are 4। तो इसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1s are 2 माइनस 3/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ माइनस। 3 - 2 1। लार्जर नंबर
के साथ माइनस साइन है तो इसलिए हम आंसर के साथ माइनस साइन लगाएंगे और 4 एज इट इज़। ओके स्टूडेंट्स, इन सेकेंड पार्ट -7/6 फ्रॉम 5/18, इट मीन्स हमने 5/18 में से माइनस करना है -7/6 को। तो इसके लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। 5/18 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 7/6। 5/18 प्लस 7/6। अब 6 और 8 का एलसीएम लें। 6 और 18 का 2 3 जार 6, 2 9 जार 18, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18। तो एलसीएम हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ 18। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे 18। अब इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर से विच इज़ 18, 1 जार 18। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट 18 को हम सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 6 3 जार 18, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 1 जार 5, 7 3 जार 21 डिवाइडेड बाय 18। नेक्स्ट देखें 21 प्लस 5 आंसर इज़ 26/18। अब अगर इन्हें हम कट करें 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 9 जार 18, तो आंसर है हमारे पास 13/9। स्टूडेंट्स, इन थर्ड पार्ट we will have to subtract -4/9 from -3/5। तो -3/5 को पहले लिख देंगे, माइनस साइन ड्यू टू सब्ट्रैक्शन, -4/9 -3/5 माइनस माइनस प्लस 4/9। अब 4, ये जो 5 और 9 है इसका एलसीएम लें। 5 एज इट इज़, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3 एंड 5 1 जार 5। तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जार 9, 9 5 जार 45। अब यहाँ पर एलसीएम ले लें 45। तो अब हम क्या करेंगे 45 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर से विच इज़ 5, 5 9 जार 45। -3 को मल्टीप्लाई कर दें 9 से, प्लस साइन एज इट इज़। 45 को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, 4 5 जार 9 5 जार 45। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एज इट इज़ 3 9 जार 27 प्लस 4 5 जार 20 डिवाइडेड बाय 45। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ -27 -20, आंसर इज 7। और लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है तो हम इसे आंसर के साथ लिख देंगे ओवर 45 एज इट इज़। ओके स्टूडेंट्स, इन फोर्थ पार्ट -7/8 फ्रॉम -2। तो हम -2 को पहले लिखेंगे, -7 एज इट इज़। अब 2 के नीचे हमारे पास क्या है 1, 2 के नीचे है 1, माइनस माइनस प्लस 7/8। अब 1 और 8 का एलसीएम लें। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और फिर 2 1 जार 2। एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो एलसीएम में हम 8 नीचे लिखेंगे। अब इस 8 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 8 जार 8, -2 को मल्टीप्लाई करें 8 से, प्लस इस 8 को डिवाइड करें सेकंड डिनोमिनेटर से, 8 1 जार
8। अब 7 को मल्टीप्लाई करें 1 से। 2 8 ज़ार 16, 7 1 ज़ार 7। प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ माइनस। 16 माइनस 7, आंसर इज़ 9। लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है तो इसलिए हम इसे माइनस के साथ लिख देंगे और 8 एज इट इज़।